तो आज की इस वीडियो में गाइस मैं फर्स्ट चुका हूँ इस 1x1 बॉर्डर के अंदर एंड ये बॉर्डर हर दिन एक्सपांड होते जाएगा एंड मुझे इस बॉर्डर के अंदर रहते हुए सरवाइव करने 100 डेज, वो भी हार्डकोर में। बट ये जितना ज्यादा इजी दिखता है उतना है नहीं, क्योंकि इस बॉर्डर के अंदर हमें काफी लिमिटेड रिसोर्सेस मिलने वाले हैं एंड उसी लिमिटेड रिसोर्सेस की हेल्प से हमें सर्वाइव करने 100 डेज, वो भी हार्डकोर में। तो क्या मैं इस बॉर्डर के अंदर अपने 100 डेज सर्वाइव कर पाऊंगा? जानने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस डे 1 को मैं लकीली स्पॉन हो जाता हूँ एक पेड़ के ऊपर एंड बॉर्डर की वजह से मैं अपने आजू बाजू की जितने भी ब्लॉक्स उनको एक्सेस नहीं कर पा रहा था। मैं सिर्फ अपने नीचे वाले ब्लॉक्स को तोड़ सकता था। तो मैंने यहाँ से कुछ लकड़ियों को कलेक्ट कर लिया एंड एक क्राफ्टिंग टेबल बना के मैंने अपने लिए एक वुडन की पिकेक्स बना लिया एंड उसके बाद थोड़ा नीचे जाके मैंने कुछ स्टोन माइन कर लिए एंड उसकी हेल्प से मैंने अपने लिए कुछ स्टोन के टूल्स बना लिए। एंड क्योंकि अभी मैं 1x1 बॉर्डर के अंदर था तो मैं अपने आजू बाजू वाले ब्लॉक्स को तो एक्सेस नहीं कर सकता था। तो मैं यहाँ पे चुपचाप से नीचे की तरफ माइनिंग करते हुए जाने लग गया ताकि मुझे काफी सारे आयरन एंड कोल मिल सके। बट मुझे कुछ भी नहीं मिलता। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। एंड बस गाइस आप लोग इस बॉर्डर को थोड़ा सा ध्यान से देखो, ऐसा नहीं लग रहा कि ये बॉर्डर अपने को हिप्नोटाइज कर रहा है। अरे मुझे चक्कर आने लग गया अब। एंड इतने देर माइनिंग करने के बाद भी गाइस जब मुझे कुछ नहीं मिलते तो मैं थोड़ा सा उदास हो जाता हूँ। बट तभी गाइस मुझे यहाँ पे मिल जाते हैं कुछ डायमंड। मतलब भाई साहब लिटरली गाइस हमें डे 1 के अंदर ही डायमंड्स मिल चुके थे। बट वो बात अलग है कि हम इसको माइन नहीं कर सकते थे क्योंकि एक तो ये बॉर्डर के बाहर है एंड ऊपर से अपने पास आयरन के टूल्स भी नहीं है। एंड अभी गाइस और माइनिंग करके तो मतलब था नहीं। तो मैं यहाँ पे थोड़ी देर वेट करता हूँ ताकि डे 2 हो जाए एंड अपना बॉर्डर थोड़ा सा और एक्सटेंड हो जाए। एंड काफी देर वेट करने के बाद फाइनली डे 2 हो जाता है एंड अपना बॉर्डर भी एक्सटेंड हो जाता है एंड फाइनली हमारे डायमंड्स भी अनलॉक हो जाते हैं। एंड मैं जब इसके आजू बाजू वाले ब्लॉक्स को तोड़ता हूँ तो मुझे पता चलता है ये दो ने टोटल 4 डायमंड्स थे। एंड उसके बाद मैं ऊपर की तरफ आने लग जाता हूँ एंड तभी मुझे यहाँ पे कुछ कोल मिल जाते हैं। तो मैं यहाँ से काफी सारे कोल को माइन कर लेता हूँ एंड और कुछ मुझे ऐसा ज्यादा खास मिला नहीं था। तो मैं ऊपर की तरफ आ जाता हूँ एंड कुछ लीव्स अपने बॉर्डर के अंदर आ जाते हैं। तो मैं इसको तोड़ लेता हूँ जिससे मुझे एक सैपलिंग मिल जाती है। तो मैं इसको पास में ही प्लांट कर देता हूँ एंड मैं जस्ट गाइस आजू बाजू चेकआउट कर ही रहा था कि तभी मुझे पता चलता है कि अपने बॉर्डर के काफी ज्यादा क्लोज यहाँ पे विलेज है। यानी कुछ ही दिनों में वो विलेज भी अपने बॉर्डर के अंदर आ जाएगा एंड हम फाइनली इस विलेज को भी एक्सेस कर पाएंगे। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आज मैं आपको बताने वाला हूँ लोटस 365 के बारे में। आईपीएल देखो ही नहीं बल्कि अपने ओपिनियन देख के काफी सारे प्राइजेस जीतो, वो भी लोटस 365.in पे। यहाँ बहुत सारे क्वेश्चंस रहेंगे जैसे कि हु विल विन मैच और हु विल टॉस जैसे 50+ तरह में क्वेश्चंस में आप अपने ओपिनियन बता के काफी सारे प्राइजेस जीत सकते हो। सबसे पहले लोटस 365 पे जाके रजिस्टर कीजिए और पाइए ₹365 का बोनस। यहाँ आपको मिलता है 1-to-1 24 आवर्स कस्टमर सपोर्ट एंड साथ ही यहाँ खेलते हैं 10 मिलियन से भी ज्यादा यूजर्स। यहाँ क्रिकेट के अलावा है 200+ क्वेश्चन जहाँ पे आप अपना ओपिनियन देखिए और भी काफी सारे प्राइजेस जीत सकते हो। नवाजुद्दीन सिद्दीकी, उर्वशी रौटेला, सुनील शेट्टी, काजल अग्रवाल, नेहा शर्मा, ऐसे बड़े बड़े सेलिब्रिटी इनके ब्रांड एम्बेसडर है। तो देरी मत कीजिए, डायरेक्ट रजिस्टर कीजिए लोटस 365.in पे, लिंक पिन कमेंट बॉक्स में है। एंड उसके बाद मैं फिर से माइनिंग के लिए चले जाता हूँ ताकि मुझे कुछ आयरन मिल सके जिससे मैं फाइनली उन डायमंड्स को माइन कर सकूं। एंड काफी देर ढूंढने के बाद फाइनली मुझे यहाँ से कुछ आयरन मिल जाते हैं जिनको मैं माइन कर लेता हूँ एंड यहाँ से मुझे टोटल 3 आयरन मिल जाते हैं। एंड उसके बाद मैं कुछ टॉर्चेस क्राफ्ट कर लेता हूँ एंड मैं जब ऊपर की तरफ आता हूँ अपने बॉर्डर के आजू बाजू यहाँ पे एक विलेजर घूम रहा होता है एंड ऐसे कि वो विलेजर टहलते टहलते अपने बॉर्डर के अंदर आ जाता है। माइनक्राफ्ट के बॉर्डर का रूल ये है कि हम अगर एक बार बॉर्डर के अंदर चले जाए तो हम बाहर नहीं जा सकते, लेकिन जो लोग बाहर है वो अंदर की तरफ आ सकते हैं। तो ये विलेजर हमारे 100 डेज में हमारी काफी ज्यादा हेल्प करने वाला था। और इसको देखो भाई ये क्या कर रहा है। तो इसको कोई मार ना दे इसलिए इसको अभी के लिए मैं यहाँ पे बंद कर देता हूँ एंड मैं एक नई स्टोन की पिकेक्स क्राफ्ट कर लेता हूँ एंड मैं फिर से चले जाता हूँ माइनिंग करने के लिए क्योंकि अभी तक भी मुझे कोई भी ढंग का रिसोर्सेस नहीं मिले थे। एंड मैं इतनी माइनिंग कर लेता हूँ कि मैं सीधा बेडरॉक पे पहुंच जाता हूँ एंड अपना खाली हाथ लेके जब मैं ऊपर की तरफ जा ही रहा होता हूँ कि तभी मुझे यहाँ पे एक स्केलेटन का साउंड आता है एंड इसको मार के मुझे कुछ बोन्स मिल सकते थे। तो मैं जैसे ऊपर की तरफ जाता हूँ ये तो भाई साहब डायरेक्टली नीचे की तरफ कूद जाते हैं, बट इनको मैं जैसे तैसे करके मार देता हूँ एंड इनसे मुझे एक बोन मिल जाता है। एंड ऐसे में ऊपर की तरफ जा रहा था एंड इस बार तो भाई स्केलेटन ने सीधा क्रीपर स्पॉन हो जाता है एंड अभी तक गाइस अपने पास ना ही कोई आर्मर था ना ही कोई फुट था, तो मैं इससे लड़ नहीं सकता था। तो मैं अब एक दिमाग लगाता हूँ, मैं यहाँ पे गड्ढा बनाने लग जाता हूँ ताकि मैं उसको इस गड्ढे के अंदर गिरा सकूं, बट कुछ उल्टा ही हो जाता है एंड अपने बॉर्डर के अंदर फिर से यहाँ पे कुछ लीव्स आ जाती है जिसको तोड़ के मुझे यहाँ से एक और एक सैपलिंग मिल जाती है। एंड तभी भाई साहब हमने जो सैपलिंग प्लांट की थी वो भी ग्रो हो जाता है एंड मैं यहाँ पे 2 ट्रीज के बीच में दब जाता हूँ। उसके बाद मैं ये ट्री से थोड़ी सी लकड़ियों को चॉप कर लेता हूँ एंड इसके लीव्स को तोड़ने लग जाता हूँ ताकि मुझे और भी काफी सारे सैपलिंग मिल सके क्योंकि अभी अपने पास वुड की काफी ज्यादा कमी है। तो बॉर्डर एक्सपांड होने की वजह से हमारा विलेजर आजाद हो चुका था, सो उसको मैं गड्ढे के अंदर बंद कर देता हूँ एंड उसके बाद एक फर्नेस क्राफ्ट करके मैं अपने आयरन को स्मेल्ट करने रख देता हूँ। एंड गाइस आजकल मैं देख रहा हूँ आप लोग वीडियो को तो देखते हो यार, लेकिन आप वीडियो को लाइक नहीं करते। तो
फटाफट से जाके वीडियो को लाइक कर दो, एम करते 8000 लाइक्स का। एंड आयरन के स्मेल्ट होते हैं, मैं उसकी हेल्प से अपने लिए आयरन की पिकेक्स क्राफ्ट कर लेता हूँ। एंड मुझे जो बोन्स मिले थे उनका बोन मिल बना के मैं यहाँ पे ग्रास ब्लॉक पे मारने लग गया, ताकि यहाँ से मुझे कुछ सीड्स मिल सके, जिसकी हेल्प से मैं थोड़ी बहुत फार्मिंग कर सकूं। एंड अभी मेरे पास खाने के लिए कुछ भी नहीं था, तो मेरे पास सिर्फ यही एक ऑप्शन था। एंड ऐसा करते करते मुझे कुछ सीड्स मिल जाती है, जिसे मैं यहाँ पे प्लांट कर देता हूँ। एंड अभी मेरे पास काफी सारी सैपलिंग्स भी हो चुकी थी, तो उसको मैं अपने बॉर्डर के कॉर्नर्स पे प्लांट कर देता हूँ। एंड उसके बाद एक चेस्ट क्राफ्ट करके मेरे पास जितना भी सामान होता है उसे मैं चेस्ट के अंदर शिफ्ट कर देता हूँ। कुछ ही देर में हमारा ट्री ग्रो भी हो जाता है, तो मैं यहाँ से कुछ लकड़ियों को चॉप कर लेता हूँ। एंड उसके बाद मैं फिर से चले जाता हूँ माइनिंग करने के लिए। एंड तभी मेरे साथ कुछ ऐसा हो जाता है, मतलब भाई मैं क्या ही हरकतें करते रहता हूँ, क्या पता अभी मेरे पास खाने के लिए भी कुछ भी नहीं है। एंड एक शिकारी ऑलरेडी मेरा नीचे की तरफ इंतजार कर रहा है, बट इसको मारना भी मेरे लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट था, क्योंकि इसको मार के मुझे बोन्स मिलने वाले थे। एंड इतनी कम हेल्थ लेके मैं नीचे की तरफ तो माइनिंग करने जा नहीं सकता था, तो मैं ऊपर की तरफ आ जाता हूँ, जहाँ पे मुझे एक ज़ॉम्बी की लाश पड़ी मिलती है, जिसको खा के मेरी थोड़ी बहुत हंगर बार फुल हो जाती है। बट ये इनाफ नहीं था, तो मैं यहाँ पे कुछ बोन मिल क्राफ्ट करके यहाँ पे अपने वीट को ग्रो करने लग जाता हूँ, जिससे मैं सिर्फ 2 वीट को ग्रो कर पाता हूँ। उसके बाद मैं कंपोस्टर क्राफ्ट कर लेता हूँ, ताकि मैं अपने विलेजर से थोड़ा बहुत ट्राई कर सकूँ, अगर मैं उसको फार्मर बना सकूं। बट भाई साहब ये तो भाई 21 वीट के बदले एक एमराल्ड दे रहा है, ये तो टोटल लूटने के लिए बैठा है, बताओ। सो अभी मेरे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन था इन सारे ट्रीज को चॉप करने का, ताकि इनसे कुछ एप्पल ड्रॉप हो सके, जिससे मेरी थोड़ी बहुत हेल्थ इंक्रीज हो सके। एंड लकीली ये मेरा प्लान काम कर जाता है, यहाँ से मुझे एक एप्पल मिल जाते हैं। नीचे की तरफ और भी काफी सारे एप्पल ड्रॉप हुए होते, तो उनको मैं बड़े मजे से खा के अपनी हेल्थ को फुल कर लेता हूँ। एंड तभी हमारा 3rd वीट भी ग्रो हो जाता है, सो उससे मैं एक ब्रेड क्राफ्ट कर लेता हूँ। एंड अपने फार्म को थोड़ा सा और एक्सटेंड करके यहाँ पे कुछ और सीड्स को प्लांट कर देता हूँ। इस बार केव के अंदर जाने पे मुझे फिर से काफी सारा कोल मिल जाता है। एंड थोड़ा नीचे जाते हैं मुझे यहाँ पे कुछ आयरन भी मिल जाते हैं, जहाँ पे एक स्केलेटन भी होता है, जो कि खुद ही नीचे जाके गिर के मर जाता है। सो मैं यहाँ से कुछ आयरन को माइन कर लेता हूँ। आगे मुझे और भी भर भर के काफी सारा आयरन एंड साथ ही मुझे थोड़े बहुत लैपिस लजूली भी मिल जाते हैं, जिसे मैं माइन कर लेता हूँ। एंड मैं फाइनली पहुंच जाता हूँ अपने मेन माल की तरफ, जो कि थे डायमंड्स। एंड मुझे लगा था 4 डायमंड्स होगी, बट इस बार ये टोटल 8 डायमंड्स हो चुके थे, तो मैं वो 8 डायमंड्स को माइन कर लेता हूँ। अपने बेस पे पहुंच के मैं अपने आयरन को स्मेल्टिंग पे लगा देता हूँ। एंड मेरे पास जितने भी वैल्यूएबल रिसोर्सेज थे उसको मैं चेस्ट में रख देता हूँ। कुछ और बोन्स का बोन मिल बना के मैं यहाँ पे कुछ और वीट को ग्रो कर लेता हूँ। एंड तभी क्या पता कैसे तो एक पिगी भाई साहब हमारे बॉर्डर के अंदर आ जाते हैं। सारे वीट को ग्रो करके मैं उसे हार्वेस्ट कर लेता हूँ। एंड उनसे मुझे जो भी सीड्स मिलती है उनको मैं वापस से प्लांट कर देता हूँ। एंड उससे मैं अपने लिए थोड़े बहुत ब्रेड्स क्राफ्ट कर लेता हूँ। एंड अपने सारे आयरन स्मेल्ट होते ही मैं उसकी हेल्प से अपने लिए सारे आयरन के टूल्स क्राफ्ट कर लेता हूँ। एंड साथ ही अपने लिए एक बकेट भी क्राफ्ट कर लेता हूँ। एंड फिर से हमारी सारी ट्रीज यहाँ पे ग्रो हो चुकी होते हैं, तो मैं उन सब की लकड़ियों को चॉप कर लेता हूँ। एंड उनसे मुझे 2 एप्पल भी मिल जाते हैं। एंड ये पिगी भैया किसी काम के थे नहीं, तो एंड उनको मैं कुक करने के लिए रख देता हूँ। एंड अभी मैं देख पा रहा था हमारा विलेज हमारे बॉर्डर से धीरे धीरे काफी ज्यादा क्लोज आते जा रहा था, बट अभी भी इस विलेज को एक्सेस करने के लिए काफी ज्यादा टाइम है। तो उसके बाद मुझे जितनी भी सैपलिंग्स मिली थी उसे मैं वापस से प्लांट कर देता हूँ। एंड फार्मिंग करने के लिए ना गैस मुझे वाटर की जरूरत थी। एंड अपने काफी ज्यादा पास में ओशन था, बट इसको भी अभी हम चेकआउट नहीं कर सकते, हमें कुछ दिन वेट करना पड़ेगा। तो अभी भी मेरे पास कुछ और काम था नहीं, तो मैं यहाँ पे सारी ट्रीज को चॉप करने लग जाता हूँ। भाई चैलेंज के चक्कर में लकड़हारा बन चुका हूँ। एंड तभी गाइस मैं देखता हूँ कि अपने बॉर्डर के पास यहाँ पे एक और एक विलेजर टहलते टहलते आ जाता है। एंड इसको भी मुझे कैसे भी करके बॉर्डर के अंदर लेना था, ताकि हम दोनों विलेजर की हेल्प से ब्रीडिंग करवा के और भी काफी सारे विलेजर्स बना सके। सो उसको अट्रैक्ट करने के लिए मैं कंपोस्टर क्राफ्ट कर देता हूँ। एंड जैसे मैं यहाँ पे कंपोस्टर लगा देता हूँ, लकीली ये ट्रिक काम कर जाती है। एंड इस कंपोस्टर से अट्रैक्ट होते हुए विलेजर डायरेक्टली अपने बॉर्डर के अंदर आ जाता है। तो मैं इस वाले विलेजर को भी उसी गड्ढे में डाल देता हूँ। एंड पेड़ काटते काटते गए जब अपने पास काफी सारी लकड़ियां भी हो चुकी थी। एंड इसी बीच गैस फाइनली अपने बॉर्डर के अंदर पानी भी आ जाता है, तो मैं एक बकेट में वाटर ले लेता हूँ। एंड मैं उसे सबसे पहले अपने फार्म पे डाल देता हूँ, ताकि हमारे क्रॉप जल्द से जल्द ग्रो हो जाए। एंड काफी हद तक हमारे वीट ऑलरेडी ग्रो हो चुके थे, तो मैं सारे वीट को हार्वेस्ट कर लेता हूँ। एंड उसके बाद अपने फार्म को थोड़ा सा एक्सटेंड करके मैं यहाँ पे कुछ और सीड्स को प्लांट कर देता हूँ। एंड तभी यहाँ पे टहलते टहलते एक काऊ भी आ जाती है, तो मैं उसको भी मार देता हूँ। एंड क्या पता कैसे भाई साहब यहाँ पे एक और एक विलेजर आ जाता है। भाई अब तो विलेजर की टेंशन ही नहीं थी हमें, ये तो खुद ही टहल टहल के अपने बॉर्डर के अंदर आ जा रहे थे। एंड ये बॉर्डर से हटने का नाम नहीं ले रहा था, तो उसको मैं अभी के लिए यहीं पे एक गड्ढे के अंदर बंद कर देता हूँ। एंड उसके बाद एक शील्ड क्राफ्ट करके मैं फिर से निकल जाता हूँ माइनिंग करने के लिए। माइनिंग पे मुझे कुछ मॉब्स मिलते हैं, मैं उनको मार देता हूँ। एंड आगे मुझे ऐसे कुछ कोल मिल जाता है, जिससे मैं माइन कर लेता हूँ। एंड नीचे से गाइस मुझे काफी ज्यादा साउंड आ रहा था, नीचे काफी सारे मॉब स्पॉन हुए थे। एंड वो इसलिए गाइस क्योंकि हमारे बॉर्डर के बाहर कोई भी मॉब स्पॉन नहीं होगे, जो भी मॉब स्पॉन होगे वो स्पॉन होगे अपने बॉर्डर के अंदर ही। तो मैं आगे कुछ और मॉब्स को मारते हुए आगे की तरफ बढ़ता हूँ। एंड तभी गाइस मुझे एक ऐसी जगह मिलती है जहाँ पे तो भाई भर भर के मॉब्स थे। एंड तभी मेरे साथ गाइस कुछ ऐसा हो जाता है। अरे बस कर भाई अब तो ये रोज का हो चुका है। एंड इतने सारे मॉब्स को मारने पे यहाँ से मुझे सिर्फ 2 ही आयरन मिलते हैं। आगे बढ़ते मुझे ऐसे और भी काफी सारे आयरन मिल जाते हैं। एंड ऐसे के इस केव को एक्सप्लोर करते करते मुझे जो भी रिसोर्सेज मिलते जा रहे थे मैं उनको माइन करते जा रहा था।
एंड कई दिनों की तगड़ी माइनिंग करने के बाद गैस मैं फाइनली अपने बेस पे वापस आ चुका था। एंड अपने बेस पे आके गैस मुझे पता चलता है कि अपना बॉर्डर अभी काफी ज्यादा बड़ा हो चुका था। तो सबसे पहले तो मैं अपने आयरन को स्मेल्टिंग पे लगा देता हूँ एंड अपने सारे सामान को चेस्ट में रख देता हूँ। एंड जब तक आयरन स्मेल्ट हो रहे थे बोन मिल की हेल्प से मैं अपने फार्म पे काम करने लग जाता हूँ। मैं अपने वीट को ग्रो कर लेता हूँ एंड उससे मैं थोड़ी बहुत वीट को हार्वेस्ट भी कर लेता हूँ, जिससे मैं कुछ दिनों के लिए अपने लिए थोड़ी बहुत ब्रेड्स क्राफ्ट कर देता हूँ। एंड फाइनली गाइस अब मेरे पास इतना आयरन तो हो ही चुका था कि मैं अपने लिए आर्मर क्राफ्ट कर सकता था। तो मैं फटाफट से अपने लिए फुल्ली आयरन का आर्मर क्राफ्ट कर लेता हूँ एंड साथ ही अपने लिए आयरन की पिक एक्स और एक आयरन की एक्स भी क्राफ्ट कर लेता हूँ। एंड इसी के साथ अब अपने पास एक फुल्ली आयरन का आर्मर भी आ चुका था। उसके बाद गाइस अपने बेस पे थोड़ी बहुत और ट्रीज ग्रो हो जाते हैं। तो मैं यहाँ से कुछ और लकड़ियों को चॉप कर लेता हूँ एंड ऐसे ट्रीज को चॉप करते करते मैं कुछ ऐसा कर देता हूँ जिससे सारे बीज भड़क जाते हैं एंड जाते जाते मुझे इंजेक्शन भी देखे जाते हैं। एंड उसके बाद मैं उन विलेजर को छोटे से गड्ढे से बाहर निकाल देता हूँ, क्योंकि अभी बड़े गड्ढे में डालेंगे ना। ये भगवान क्या जुल्म है। सो उनको बाहर निकाल के मैं एक छोटी सी वॉल बना देता हूँ एंड ऐसे दूसरे विलेजर को भी कंपोस्टर का लालच देके मैं उसको भी अंदर बंद कर देता हूँ। एंड फिर से मुझे जो भी सैपलिंग्स मिलते हैं मैं उनको आसपास प्लांट कर देता हूँ। एंड क्योंकि अब अपना एरिया काफी ज्यादा बड़ा हो चुका था सो अभी हम काफी सारे ट्रीज को प्लांट कर सकते थे। एंड अभी हम गैस बहुत ही ज्यादा क्लोज थे अपने विलेजर के घर को एक्सेस करने में। सो उसके बाद मैं एक फ्लेचिंग टेबल क्राफ्ट कर देता हूँ एंड अपने विलेजर को एक फ्लेचर की जॉब दे देता हूँ एंड उससे ट्रेड करके थोड़े से एमराल्ड ले लेता हूँ। एंड जो मैं इतने दिनों से ट्रीज को चॉप कर रहा था उससे मैं काफी सारे प्लैंक्स बना के स्टिक्स क्राफ्ट कर देता हूँ एंड उन स्टिक्स की हेल्प से मैं जो है इन फ्लेचर से ट्रेड करके काफी सारे एमराल्ड ले लेता हूँ एंड उन एमराल्ड से मैं फाइनली अपने लिए थोड़ी बहुत ब्रेड परचेज कर लेता हूँ। एंड क्योंकि अब अपना बेस जो है काफी ज्यादा बड़ा हो चुका था तो मैं उसके आसपास चेकआउट करने लग गया, बट यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ घास ही थी। तो मैं इन सारे घास को तोड़ देता हूँ जिससे मुझे काफी सारी सीड्स मिल जाती थी एंड साथ ही अपना बेस जो है क्लियर भी हो जाता था। एंड अभी मैं सोचता हूँ काफी ज्यादा टाइम हो चुका है, क्यों ना अपने लिए बढ़िया सा एक्सपी फार्म मॉब ग्राइंडर बनाया जाए, क्योंकि वो फार्म अपने इस वर्ल्ड में काफी ज्यादा हेल्पफुल होने वाला था। उससे हमें काफी सारे एक्सपीज तो मिलेगी बट साथ ही काफी सारे रिसोर्सेज भी मिल जाएंगे। तो उसके लिए मैं काफी सारी पिकेक्स क्राफ्ट कर लेता हूँ एंड मैं सीधा चले जाता हूँ केव में काफी सारे स्टोन को माइन करने के लिए। एंड कई दिनों की माइनिंग करने के बाद जब मेरे पास इनफ कॉबलस्टोन हो जाते हैं सो मैं फाइनली अपने लिए एक्सपी फार्म भी बनाना शुरू कर देता हूँ। एंड अपना एसपी फार्म काफी सही तरीके से काम कर रहा था, बट इसको और भी अच्छे से काम कराने के लिए मैं सबसे पहले अपने बेस के आजू बाजू यहाँ पे टॉर्चेस प्लेस कर देता हूँ ताकि यहाँ पे आसपास कहीं भी मॉब स्पॉन ना हो। एंड सेम मैं केव के अंदर भी जाके करता हूँ, जहाँ मैं केव में पहुंच के हर जगह पर टॉर्चेस प्लेस कर देता हूँ ताकि यहाँ पे कहीं पे भी मॉब स्पॉन ना हो। जो भी मॉब स्पॉन हो सिर्फ और सिर्फ अपने एक्सपी फार्म में स्पॉन हो। एंड मैंने फाइनली हर जगह पे टॉर्चेस प्लेस कर दिए थे। एंड साथ ही गैस हमारा जो बीच में छोटा सा वीट का फार्म था उसको मैंने एक्सटेंड करके यहाँ पे कॉर्नर में बना दिया है। एंड अब गैस अपना एक्सपी फार्म जो है दुगने तरीके से काम करेगा, हमें जो है दुगनी लूट प्रोवाइड करके देगा। एंड तभी मैं देखता हूँ एक ज़ॉम्बी जो है कैरेट ड्रॉप कर देता है, तो उस कैरेट को लेके मैं अपने फार्म में प्लांट कर देता हूँ। एंड अब फाइनली गाइस 3 विलेजर के घर अपने बॉर्डर के अंदर आ चुके थे, बट उसके अंदर कुछ ऐसे ज्यादा खास था नहीं। एक घर में फ्लैशिंग टेबल था एंड 2 घर में बेड्स रखे हुए थे, तो मैं उन बेड्स को ले लेता हूँ एंड उन बेड्स को मैं अपने विलेजर के एरिया में लगा देता हूँ। एंड मैं फिर लग जाता हूँ अपने एक्सपी फार्म में AFK होकर अपने मॉब्स को मारने में, ताकि मुझे काफी सारे लूट मिल सके, स्पेशली स्ट्रिंग मिल सके जिससे मैं कुछ बेड्स क्राफ्ट कर सकूँ। एंड ऐसे कई दिनों तक AFK रखे मैंने काफी सारे मॉब्स को मार के काफी सारे लूट को कलेक्ट कर लिया था। एंड काफी ज्यादा रात हो चुकी थी, तो मैं फाइनली इतने दिनों के बाद चले जाता हूँ अपने विलेजर के बेड पे सोने के लिए। नेक्स्ट डे की सुबह होते ही मैं देखता हूँ यहाँ पे कुछ स्ट्रिंग्स आ चुकी थी, जिससे मैं कुछ वुल क्राफ्ट कर लेता हूँ एंड उससे मैं कुछ बेड्स क्राफ्ट करके अपने विलेजर के एरिया में लगा देता हूँ एंड एक बेड में अपने साथ रख लेता हूँ। एंड एसपी फार्म में से मुझे काफी सारे बोन्स मिल जाते हैं, जिससे मैं काफी सारे बोन मिल क्राफ्ट करके अपने फार्म में से सारे वीट को ग्रो कर देता हूँ। एंड उन सारे वीट को ग्रो करके मैं उन्हें फटाफट से हार्वेस्ट कर लेता हूँ, जिससे मुझे जो भी सीड्स मिलती है मैं उसे वापस से प्लांट करते रहता हूँ ताकि मुझे और भी वीट मिल सके। एंड इस बार गैस हमने फार्मिंग करके एक ही बार में एक स्टैक से भी ज्यादा ब्रेड्स क्राफ्ट कर लिए थे। एंड क्योंकि अभी मेरे पास 14 डायमंड्स थे, तो उसकी हेल्प से मैं अपने लिए डायमंड की पिक एक्स, एक डायमंड की एक्स और एक डायमंड की स्वॉर्ड क्राफ्ट कर लेता हूँ। एंड बॉर्डर एक्सटेंड होने की वजह से अपने बॉर्डर के अंदर यहाँ पे कुछ हेबल्स भी आ जाते हैं, जिससे मैं कलेक्ट कर लेता हूँ। एंड उन हेबल से कुछ ब्रेड्स क्राफ्ट करके मैं उन्हें अपने विलेजर्स को दे देता हूँ ताकि वो ब्रीडिंग कर सके एंड हमें और भी काफी सारे विलेजर्स दे सके। एंड जब तक वो ब्रीडिंग कर रहे थे तो मैं आ जाता अपने एक्सपी फार्म में एंड यहाँ पे पहुंच के मैं अपने मॉब्स को मारने लग जाता हूँ। एंड तभी गैस मैं देखता हूँ यहाँ पे स्पॉन हो जाता है ज़ॉम्बी विलेजर। एंड अभी गैस आप लोग सोच रहे होंगे कि मेरे पास तो विलेजर है ही, तो मुझे ज़ॉम्बी विलेजर की क्या जरूरत है। उसका रीजन ये है कि अगर हम इस ज़ॉम्बी विलेजर को क्योर करते हैं तो बाकी के भी जितने भी विलेजर होंगे वो भी हमें काफी सस्ते में लूट देंगे, तो हम इस चीज का फायदा उठा सकते थे। उसके बाद मैं एक विलेजर के घर से फ्लैशिंग टेबल उठा लेता हूँ एंड अपने एक विलेजर को
फ्लेचर की जॉब दे देता हूँ। एंड उसके बाद काफी सारी स्टिक्स को क्राफ्ट करके मैं इन सारी स्टिक्स को अपने फ्लेचर को बेच देता हूँ, जिससे मुझे काफी सारे एमराल्ड मिल जाते हैं। एंड उसके बाद मैं फिर से चले जाता हूँ माइनिंग करने के लिए। एंड माइन करते करते गाइस मैं लिटरली पहुंच जाता हूँ एक माइन शाफ्ट के अंदर। एंड ये माइन शाफ्ट अपने लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल होने वाली थी, जहाँ पे सबसे पहले कुछ धमाके हुए। आगे मुझे एक माइन कार्ट विद चेस्ट मिली, जिसमें से मुझे एक डायमंड, कुछ ग्लोबेरीज, कुछ ब्रेड्स एंड कुछ टॉर्चेस मिले। आगे मुझे ऐसे भर भर के काफी सारा कोल मिल जाता है, मैं उन सारे कोल को माइन कर लेता हूँ। एंड साथ ही मुझे ऐसे काफी सारे स्ट्रिंग्स एंड साथ ही थोड़ा बहुत आयरन भी मिल जाता है, तो मैं उसको भी माइन कर लेता हूँ। एंड कहते माइन शाफ्ट काफी ज्यादा बड़ी तो थी, बट हम इस पूरी माइन शाफ्ट को एक्सप्लोर नहीं कर सकते थे इस बॉर्डर की वजह से, क्योंकि इस बॉर्डर के अंदर एक छोटा सा माइन शाफ्ट का हिस्सा आ चुका था, तो हमें उसी को एक्सप्लोर करना पड़ेगा। आगे मुझे यहाँ पे एक स्पाइडर का स्पॉनर मिलता है, मैं उसको तोड़ देता हूँ। एंड यहाँ से मुझे एक ही बार में भर भर के काफी सारे स्ट्रिंग्स मिल जाते हैं, जिससे हमारे विलेजर के बेड का जुगाड़ एक ही बार में हो जाएगा। आगे मुझे यहाँ पे एक ही बार में काफी सारे मॉब्स मिल जाते हैं, जिसको मारने में क्रीपर मेरी हेल्प कर देता है। एंड आगे गाइस मुझे थोड़ी सी लैपिस lazuli मिल जाती है। एंड ऐसे थोड़ा देर चलते गाइस मैं माइन शाफ्ट से बाहर निकल जाता हूँ। एंड मुझे यहाँ पे काफी बड़ा सा लावा का पूल मिल जाता है, जहाँ पे पानी डाल के मैं पूरे लावा को ऑब्सिडियन में कन्वर्ट कर देता हूँ। एंड यहाँ से कुछ ऑब्सिडियन को माइन कर लेता हूँ। एंड काफी अच्छी एक्सप्लोरेशन करने के बाद मैं फाइनली अपने बेस पे वापस आ जाता हूँ। एंड फिर से हमारा बॉर्डर जो है काफी हद तक एक्सटेंड हो चुका था, बट तभी गाइस मैं देखता हूँ हमने जो बोट में ज़ॉम्बी विलेजर बिठाया था भाई साहब, वो गायब हो चुका था। एंड गाइस वो कैसे गायब हुआ इसका मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था। वैसे तो उसके हाथ में ब्लॉक था, बट स्टिल वो डिस्पॉन हो चुका था। इस बार अपने बॉर्डर के अंदर थोड़े से और हेबल्स आ जाते हैं। एंड साथ ही एक विलेजर का घर आ जाता है, जहाँ पे काफी सारे विलेजर्स थे। एंड यहाँ पे एक चेस्ट भी थी, जिसमें ठीक ठाक सी लूट थी। उसके बाद मैं विलेजर के कमरों को थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, थोड़ा सा एक्सटेंड कर देता हूँ। एंड काफी सारे बेड्स को क्राफ्ट करके मैं उन्हें अंदर की तरफ लगा देता हूँ। एंड उसके बाद अपने फार्मर से थोड़ा सा ब्रेड लेके मैं वही ब्रेड अपने विलेजर्स को दे देता हूँ, ताकि वो और भी ब्रीडिंग कर सके। एंड जब तक वो ब्रीडिंग कर रहे थे, मैं सामने की विलेज से विलेजर्स को किडनैप करके लाके अपने यहाँ पे शिफ्ट कर रहा था। एंड 2 विलेजर को अपने एरिया में शिफ्ट करने के बाद मैं उन्हें भी उनके साथ ही रख देता हूँ। एंड फाइनली गाइस अब अपने पास काफी सारे विलेजर्स हो चुके थे। एंड साथ ही एक बेबी विलेजर भी आ चुका था। एंड अब गाइस बारी आ चुकी थी नेदर में जाने की, तो मैं फटाफट से अपने लिए नेदर पोर्टल बिल्ड कर लेता हूँ। एंड उसके बाद मैं सीधा चले जाता हूँ नेदर वर्ल्ड को एक्सप्लोर करने के लिए। नेदर में गाइस मैं स्पॉन होता हूँ एक छोटी सी सोल सैंड वाली बायोम में, जहाँ पे मेरे सामने काफी सारे बोन के ब्लॉक्स थे। तो आगे मुझे ऐसे थोड़ा बहुत गोल्ड मिल जाता है, जिसे मैं माइन कर लेता हूँ, ताकि मैं अपने लिए गोल्ड के बूट्स बना सकूं। एंड मुझे गाइस लगा था कि नेदर में बॉर्डर नहीं होगा, बट ऐसा नहीं था, नेदर में भी बॉर्डर था। यानी कि बॉर्डर के बाहर जितने भी स्ट्रक्चर थे हम उनको चेकआउट नहीं कर सकते थे, यानी कि अभी हम नेदर में कुछ भी नहीं कर सकते थे। तो मैं वापस से ओवरवर्ल्ड में आ जाता हूँ। एंड फिर से मैं जो है अपना लकड़हारा वाला काम करने लग जाता हूँ, जिससे मुझे काफी सारी लकड़े मिल जाती थी, जिसको बेच के हमें काफी सारे एमराल्ड मिल जाते थे। एंड लग गया ट्री को चॉप करने पे हमारा बेस भी जो है क्लियर हो जाता था। एंड तभी गाइस मैं देखता हूँ अपना बॉर्डर इतना ज्यादा एक्सटेंड हो चुका था कि अपने बॉर्डर के अंदर यहाँ पे शुगर केन्स आ चुके थे। तो मैं पास जाके कुछ शुगर केन्स को कलेक्ट कर लेता हूँ। एंड उन शुगर केन की हेल्प से एक छोटा सा शुगर केन का फार्म बना के वहाँ पे शुगर केन्स को प्लांट कर देता हूँ। एंड क्योंकि गाइस अब अपने पास काफी सारे विलेजर्स आ चुके थे, तो यहाँ पे एक साथ में 2-2 गोलम स्पॉन होना स्टार्ट हो चुके थे, तो फायदा उठाना तो बनता है। तो मैं फिर से उन सारी लकड़ियों की स्टिक्स बना के अपने फ्लेचर से ट्रेड करता हूँ, जिससे मुझे और भी एमराल्ड मिल जाते हैं। एंड उसके बाद मैं 2 ब्लास्ट फर्नेस क्राफ्ट कर लेता हूँ, एक स्मिथिंग टेबल क्राफ्ट कर लेता हूँ एंड एक फ्लेचिंग टेबल क्राफ्ट कर लेता हूँ। एंड उन सबको लगा के अपने विलेजर्स को मैं उनके हिसाब से जॉब दे देता हूँ। एंड वैसे तो गाइस अपने पास टूल थे, बट मैं स्टिल टूल स्मिथ की ट्रेड को अपग्रेड कर रहा था, क्योंकि ये बंदा हमें जो है आगे चल के आयरन के बदले भी एमराल्ड दे सकता था। एंड उसके बाद मैं फिर से अपना वही मेन वाला काम स्टिक्स को बेच के एमराल्ड कलेक्ट करने लग जाता था। एंड साथ ही मैं अपने आर्मर की भी ट्रेड को अपग्रेड कर रहा था, क्योंकि अभी हमें जल्द से जल्द एक डायमंड का आर्मर लेना था। एंड फाइनली अब हमारा टूल्स में जो है हमें आयरन के बदले भी एमराल्ड दे रहा था। बट अभी ना गाइस एक प्रॉब्लम हो रही थी, मेरे पास एमराल्ड ही नहीं थे जिसके बदले मैं ट्रेड कर सकता था। मैं लकड़ियां बेच बेच के भी थक चुका था। सो मैं डिसाइड करता हूँ क्यों ना एक छोटा सा बट तगड़ा सा आयरन फार्म बनाया जाए, जिससे हमें काफी सारे आयरन मिल जाएंगे, जिसको बेच के हमें इजीली काफी सारे एमराल्ड मिल जाएंगे। तो चलो अब देर किस बात की, फटाफट से आयरन फार्म बनाना शुरू कर देते। एंड फाइनली गाइस हमारा आयरन फार्म यहाँ पे बनके रेडी हो चुका है। एंड ये इतना ज्यादा एफिशिएंट है कि ये एक ही बार में 2-2 गोलम्स प्रोड्यूस कर सकता है। तो इस फार्म से मुझे थोड़ा सा आयरन मिल जाता है, जिससे मैं एक एनविल क्राफ्ट कर लेता हूँ, क्योंकि मैंने अभी तक अपने ज़ॉम्बीज को नेम नहीं दिया था। एंड मैं माइनशाफ्ट से जाके एक और एक नेम टैग ला लेता हूँ। एंड उसकी हेल्प से मैं अपने दोनों विलेजर्स को नाम दे देता हूँ। सो अभी तो गाइस अपना आयरन फार्म काफी अच्छे तरीके से काम कर रहा था, तो मैं डिसाइड करता हूँ यहाँ पे काफी टाइम AFK रहने का, ताकि हमें एक ही बार में काफी सारा आयरन मिल जाए।
एंड काफी टाइम AFK रहने के बाद गाइस इस फार्म ने हमें जो है काफी अच्छे अमाउंट में आयरन प्रोड्यूस करके दे दिया था। सो मैं फिर से अपनी ट्रेडिंग स्टार्ट कर देता हूँ। मैं अपने आयरन को बेचना शुरू कर देता हूँ, स्टिक्स को बेच के मैं एमराल्ड कमाने लग जाता हूँ एंड ऐसे करके मैं सबकी जो ट्रेड को अपग्रेड कर देता हूँ। मैं एक और एक विलेजर को टूलस्मिथ की जॉब दे देता हूँ ताकि मैं इससे और भी आयरन की ट्रेडिंग कर सकूं। एंड लग गया मैं अपना आर्मरर की भी ट्रेड को अपग्रेड कर रहा था एंड ऐसे करते करते गाइस फाइनली अब हमारा आर्मरर जो है हमें डायमंड की लेगिंग्स और एक डायमंड के बूट्स दे रहा था। एंड अब बारी थी बाकी के आर्मर की, तो मैं इससे थोड़ी बहुत और ट्रेडिंग करके उसको मास्टर बना देता हूँ एंड अब वो हमें फाइनली फुली डायमंड का आर्मर दे रहा था। उसके बाद मैं अपने फार्मर से काफी सारे पंपकिन पाई परचेस कर लेता हूँ एंड साथ ही अपने फ्लेचर से एक बो एंड कुछ एरोज ले लेता हूँ एंड इसी के साथ अब अपने पास एक फुली डायमंड का आर्मर भी आ चुका था। एंड उसके बाद मैं ग्राइंडस्टोन क्राफ्ट कर लेता हूँ एंड क्योंकि अपने आर्मर पे काफी बेकार सी एन्चेंटमेंट थी तो मैं उसे डिसएन्चेंट कर लेता हूँ। एंड अभी गाइस मैं सोचता हूँ इन विलेजर्स ने जो है हमें इतना बढ़िया सा डायमंड का आर्मर दिया है, क्यों ना इनके लिए एक बढ़िया सा विलेजर ट्रेडिंग हॉल बनाया जाए जहाँ पे आराम से रह सके एंड हमसे ट्रेडिंग भी कर सके। एंड उसको बनाने के लिए मेरे पास ऑलरेडी सारा सामान था, बट तभी गाइस अचानक से यहाँ पे एक ट्रेडर आ जाता है जो कि हमें एमराल्ड के बदले स्प्रूस की सैपलिंग दे रहा था। एंड स्प्रूस की लकड़ियां मुझे पर्सनली काफी ज्यादा पसंद है, तो मैं डिसाइड करता हूँ इसको अपने विलेजर ट्रेडिंग हॉल में यूज करने का। एंड ऐसे बोन मिल की हेल्प से मैं और भी काफी सारी स्प्रूस की सैपलिंग बना देता हूँ जिसको मैं ग्रो करके लकड़ियों को कलेक्ट कर लेता हूँ। एंड जैसे मेरे पास इनफ रिसोर्सेज आ जाते हैं मैं अपने विलेजर ट्रेडिंग हॉल को बनाना शुरू कर देता हूँ। एंड गाइस मैं एक इंचेंटमेंट टेबल बना देता हूँ एंड इसकी मैं रिकॉर्डिंग करना भूल जाता हूँ, बट मैंने कुछ ज्यादा प्रोग्रेस नहीं किया था। बस अब मुझे इसके लिए बुकशेल्फ चाहिए थे ताकि मैं मैक्स लेवल की इंचेंटिंग कर सकूँ, जिसके लिए मुझे काफी सारे लेदर की जरूरत थी। बट इस वर्ल्ड में से तो मुझे कहीं भी लेदर नहीं मिलने वाला था, तो मैं डिसाइड करता हूँ नेदर में जाके हॉगलिन्स को मारने का। एंड कई घंटों की हॉगलिन्स की कुटाई करने के बाद मेरे पास इनफ लेदर आ जाते हैं एंड साथ ही मेरे पास काफी सारा पोक चॉप भी हो चुका था जिसे मैं कुक कर लेता हूँ। एंड मेरे सारे शुगर केन्स भी ग्रो के रेडी टू हार्वेस्ट हो जाते हैं, तो मैं सारे शुगर केन्स को हार्वेस्ट कर लेता हूँ एंड उनसे मैं काफी सारे बुक्स बना के इनफ बुकशेल्फ बना लेता हूँ। एंड उसकी हेल्प से मैं फटाफट से अपने एन्चेंटमेंट टेबल को सेटअप कर लेता हूँ। एन्चेंटमेंट टेबल सेटअप होने के बाद मैं एक एक करके अपने सारे आर्मर एंड टूल्स को एन्चेंट करना शुरू कर देता हूँ। एंड इंचेंटिंग का प्रोसेस करने के बाद गाइस फाइनली अब अपने पास एक काफी तगड़ा फुली इंचेंटेड डायमंड का आर्मर भी आ चुका था। एंड अभी गाइस इतना टाइम हो चुका था लेकिन अभी तक अपने पास कोई भी घर नहीं था, तो अब बारी आ चुकी थी अपने लिए एक बढ़िया सा घर बनाने की। तो चलो देर किस बात की, उसको भी बनाना शुरू कर देते। एंड इसी के साथ गैस फाइनली अपना प्यारा और खूबसूरत सा हाउस भी यहाँ पे बन के रेडी हो चुका है। एंड साइड में ना गैस अपना फार्म काफी ज्यादा बेकार सा लग रहा था, तो मैंने उसको शिफ्ट कर दिया सेंटर में, जिससे अपने बेस की लुक जो है काफी ज्यादा इंप्रूव हो चुकी है। एंड अभी गैस काफी ज्यादा टाइम हो चुका है, अभी हो चुका है डे 96 एंड अब बारी आ चुकी है नेदर में जाके फोर्ट्रेस ढूंढने की एंड ब्लेज रॉड कलेक्ट करके लाने की, ताकि हम फाइनली ड्रैगन को हरा सके। एंड नेदर में पहुंच के मैं चलते चलते पहुंच जाता हूँ नेदर के बॉर्डर के एंड पे, बट अभी तक मुझे कोई भी फोर्ट्रेस नहीं मिला था। मुझे लगा था कि अभी मुझे फोर्ट्रेस नहीं मिलेगा, मैं ड्रैगन को हराऊंगा कैसे। बट जैसे मैं थोड़ा आगे की तरफ बढ़ता हूँ मेरी नजर पड़ती है नीचे की तरफ एंड मैं देखता हूँ कि हमारे बॉर्डर के एंड में यहाँ पे एक फोर्ट्रेस था, यानी कि अब इजीली हमारे ब्लेज रॉड का जुगाड़ हो जाएगा। तो चलो ब्लेज को मारना शुरू करते। अपने फोर्ट्रेस के सामने गए जहाँ पे काफी बड़ा सा वाफ फॉरेस्ट था, जहाँ से हमें इजीली एंडरमैन्स मिल जाएगी एंड वहाँ से हमें एंडर पर्ल्स मिल जाएगी। तो चलो इनको भी मारते। एंडर पर्ल्स की हेल्प से मैं कुछ आईएफ एंडर क्राफ्ट कर लेता हूँ। एंड अभी कैसे आप लोग सोच रहे होंगे कि हम तो एक बॉर्डर के अंदर है, तो हमें स्ट्रॉन्ग होल्ड कैसे मिलेगा, हम ड्रैगन को हराने कैसे जाएंगे। देखो क्योंकि अपना बॉर्डर जो है अभी काफी हद तक एक्सटेंड हो चुका है, तो जो भी स्ट्रॉन्ग होल्ड होगा वो इसी बॉर्डर के अंदर ही स्पॉन होगा, वो बॉर्डर के बाहर स्पॉन नहीं होगा। डे 98 होते ही अपने बॉर्डर के अंदर ऑटोमेटिकली स्ट्रॉन्ग होल्ड स्पॉन हो जाएगा एंड डे 98 ऑलरेडी हो चुका है। बस हमें आईएफ एंडर को फॉलो करते हुए जाना है एंड हमें इजिली स्ट्रॉन्ग होल्ड मिल जाएगा। सो मैं आईएफ एंडर को फेंकता हूँ एंड मुझे पता चलता है कि हमारा स्ट्रॉन्ग होल्ड जो है अपने घर के पीछे वाली साइड में है, तो मैं सीधा निकल जाता हूँ स्ट्रॉन्ग होल्ड को
को ढूंढने के लिए। ऐसे गैस चलते चलते मैं पहुंच जाता हूँ बॉर्डर की एंड पे, बट अभी तक मुझे कोई भी स्ट्रॉन्गहोल्ड नजर नहीं आता है। तो थोड़ा आगे बढ़ते ही मैं एक और आईफ एंडर को फेंकने का ट्राई करता हूँ एंड तभी मैं देखता हूँ आईफ एंडर जस्ट हमारे नीचे की तरफ जाता है, यानी कि स्ट्रॉन्गहोल्ड हमारे नीचे की तरफ ही है। तो मैं फटाफट से डिग डाउन करते हुए नीचे की तरफ जाता हूँ एंड मैं केव में पहुंच जाता हूँ, जहाँ पे मुझे ओपन में स्ट्रॉन्गहोल्ड मिल जाता है एंड स्ट्रॉन्गहोल्ड में एंट्री मारते मुझे यहाँ पे एंड पोर्टल भी मिल जाता है। तो मैं फटाफट से वापस सारे आईफ एंडर को लगा के पोर्टल को एक्टिवेट कर देता हूँ एंड सीधा निकल जाता हूँ एंड में ड्रैगन को हराने के लिए। एंड क्योंकि गाइस ये हमारा रोज का काम है तो आप लोग फाइट को एंजॉय करो। एंड इसी के साथ गैस फाइनली हमने ड्रैगन को भी खत्म कर दिया है एंड देखते ही देखते गैस इस वर्ल्ड में हमारे जो है 100 डेज भी कंप्लीट हो चुके हैं। सो होप करते गैस आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पे नया चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ये मेरा इंस्टा आईडी, आप जाके इसको भी फॉलो कर सकते हो एंड साथ ही गैस अब अपना एक डिस्कॉर्ड सर्वर भी है तो उसको भी आप ज्वाइन करके मुझसे बात कर सकते हो। इस वीडियो पे गैस मैं एम करता हूँ 8000 लाइक्स का। मुझे उम्मीद है आप इसे जल्द से जल्द कंप्लीट कर दोगे। सो मिलते गैस अगली वीडियो में। टिल देन गुड बाय।